बोकारो के पिंडाजोरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीन और मकान विवाद को लेकर एक परिवार पर कथित तौर पर 2 दर्जन से अधिक नकाबपोश महिला पुरुषों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर घर में जबरन घुसे, तोड़फोड़ की और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के डायमंड सिटी में रहने वाले पंधारी यादव के घर पर अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब बड़ी संख्या में महिला और पुरुष वहां पहुंच गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि चंद्रदीप, उसके बेटे गोलू और अन्य लोगों के साथ करीब 2 दर्जन नकाबपोश महिला पुरुष घर में घुसे और हमला शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग घर के गेट और परिसर में जबरन प्रवेश करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मकान और जमीन निर्माण को लेकर उन्होंने चंद्रदीप को पैसे दिए थे, लेकिन बाद में पैसे और संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। परिवार का आरोप है कि अदालत का फैसला अपने पक्ष में नहीं आने की आशंका के कारण जबरन कब्जे की कोशिश की गई। डायमंड सिटी गेट पे तो पंधारी वाले मैं 2 हाथ में गया था। मैं वो मेरे पर अटैक किया तो मैंने उनका हाथ दोनों हाथ पकड़ा, वो चलाने की कोशिश किया तो मैंने उनपे अपना डिफेंस के लिए रोका। लोग फुल पहन जाकर मेरे को पकड़ लिया, घसीट के घर में ले गया। पंधारी यादव, उनके पिताजी, उनकी पत्नी विमला देवी, उनका दोनों बेटी पूजा और जो बड़ी बेटी और बेटा मनोज पर लोग क्यों कारण क्या है? वाइपर से हम लोग यहाँ पे मकान में कब्जा करके पिंडाजोरा PS 90/2 जरा किस लॉज है, इन पे जेल गए थे, अभी भी मकान कब्जा करके रखे। हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है, ये आके जबरदस्ती वो घसीट के अंदर ले गए, मारे, सब कुछ बुरी तरह से। घटना के दौरान पंधारी यादव के बेटे और बेटी ने कथित आरोपी गोलू कुमार को पकड़ लिया और घर के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के करीब 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। क्या देखिए, मेरे को गईता से मारा, यहाँ मारा है और मेरी बहन को गिरा दिया है। मेरे पापा का हाथ भी टूटा हुआ है, फिर भी ये लोग किया है। और ये लोग इतना किया है कि लोग 4 साल का बच्चा को भी नहीं छोड़ा है। और केस चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए थाना ले गई। वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा है। मेरा भाई को मारे, मेरे 80 साल के बाबा हैं, उन पे मारे, हमें मारे और मेरे बहन को गैता से मारे। गैता, साबल, कुछ हथियार लेके वो लोग अंदर आए थे, पत्थर से वार किए और मेरे खिड़की, दरवाजा, मेरा छोटा सा बच्चा उसी में घायल होने से बचा है। और हाँ, कौन लोग था? और चंद्रदीप की साली थी, चंद्रदीप का बेटा छोटा गोलू, उसको हम लोग बाहर जाके पकड़े हैं और उसको ला के घर में बैठाए हैं। और पापा को मेरे खूब मार के मारा, चश्मा तोड़ दिया, मेरी बहन का अंगूठी भुला गया, मोबाइल लेके भाग गया, चैन मेरा खींच लिया। कितने की संख्या में था? 50 लोग के संख्या में थे। सबका मुंह बंधा हुआ था। चंद्रदीप की साली का मुंह हम लोग खोल दिए थे, मारपीट, छीना झपटी में। क्या विवाद था? घर का मामला चल रहा है। केस में ये सब पेपर सारा सबमिट है। केस में अदालत में रोज कार्रवाई हो रही है। अभी कार्रवाई थी, जो करना है कोर्ट से करे। और पुलिस को फोन किया गया, पुलिस भी 2 घंटा लेट। क्या चाहती है? हमें इंसाफ चाहिए बस। एक महिला और कई सारे 2-3 महिला और कम से कम 20-30 लोग आए थे। वो लोग बाहर से निगरानी कर रहे थे। गेट पे 2 महिला और 1 पुरुष आए थे, जो कि मेरे पिताजी गेट खोलने गए तो उनको बोले कि लोग जनगणना करने आए हैं। तो मेरे पिताजी ने बोला कि जनगणना तो हो चुका है। तो ये लोग बोलते हैं कि जनगणना 1 नहीं 2-3 बार, 2-3 चरण में होती है। तो उसने लोगों ने अंदर घुसा तो हमारे पापा को कुछ आभास हुआ कि उन लोग ज्यादा हैं, तो वो धीरे धीरे चलकर गेट के पास आए और वो घुसकर चैनल लगाने लगे। तो इसी दौरान उनकी साली, चंद्रदीप जी की साली अल्पना देवी ने वो गुंडे को इशारा किया और वो लोग आकर पूरा हथियार एकदम बिना कुछ सोचे समझे चला रहे थे। इस दौरान हमारी छोटी बहन, हमारे पापा, हमारी माताजी और हम लोग ने घायल हुआ, चोट लगा। तो हम लोग ने फिर सेल्फ डिफेंस के लिए निकला और उन्हें मारा। और मार के भगाते भगाते के दौरान हमने बाहर उनके बेटे चंद्रदीप के लड़के
श्री गोलू जी को पकड़ कर हम लोग ने अंदर लाके घर में रखा और पुलिस आए तो बाइज्जत उससे हम लोग ने उनको वापस कर दिया। जो लोग आए थे 50 की संख्या में, उसके हाथ में क्या क्या था? हाथ में उनके था एक पिस्टल था, गैंता था, लाठी था, पत्थर थे। इन लोग सीसीटीवी फुटेज सब तोड़ दिए, सीसीटीवी कैमरा ये लोग तोड़ दिए। हमारे घर के अंदर अंदर मार के हमारे सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करना चाहे ये लोग, सबूत को लोग मिटाना चाह रहे थे। चंद्रदीप के भेजे हुए गुंडे क्यों करना चाह रहे थे? वो अमूमन अपराधी हैं। चंद्रदीप बहुत बड़ा अपराधी हैं। उनसे हम लोग ने जमीन के, वो दलाल हैं, वो बहुत बड़ा दलाली करते हैं। उस लोगों ने पैसा खाने का वो लोग षड्यंत्र मचा लिया है। क्या विवाद? हमारे से जमीन का विवाद है। हमारे से पैसा लिए थे, पैसा देने, जमीन के और घर बनाने के नाम पे पैसा लिए और ना जमीन ही देख रहे थे ना पैसा ही दे रहे थे। मुझे बहुत बेबस होने के बाद हम लोग ने आकर इस पे कब्जा किया। तो उसी के दौरान केस चल रही है। जो केस में इन लोग को लग रहा है कि लोग हार जाएंगे तो ये लोग जबरदस्ती घुसने की प्रयास कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसे गुंडे लोग को अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो ये लोग तो समाज के लिए बहुत खतरा है। ये लोग कभी भी किसी के घर में घुस के कुछ भी कर सकते हैं। थाना यहाँ 2 घंटे बाद आए हैं, 1 बजे आए हैं लमसम। घटना 11:10, 11, साढ़े 11 बजे के बीच में इन लोगों ने पूरा तहलका मचा दिया। जमीन और मकान विवाद का ये मामला अब पुलिस और न्यायालय दोनों के सामने है। सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है और कानून किस दिशा में आगे बढ़ता है। बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट।